स्टेडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी से संबंधित जो अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही है कक्षा 12 की। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उन्होंने अपना जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो जारी कर दिया है सत्र 2024-25 के लिए। तो इस सत्र में आपका क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कैसे आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा आएगी, वो सब कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरू कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम परीक्षा 2025 से ये संबंधित है। जो अभी सत्र चल रहा है ये 2024-2025 का सत्र सेशन चल रहा है। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु तो ये है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला। इसमें सबसे पहले हम बात करें जो अपना कंपलसरी हिंदी है, अनिवार्य हिंदी है, उसका कोड रहेगा 01 और उसकी जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वो क्या रहने वाली है। इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार होगी। प्रश्न पत्र 1 होगा, समय मिलेगा आपको इसको हल करने में 3 घंटा 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए अंक इसमें निर्धारित हैं 80 और शतरांक जो स्कूल से भेजे जाने हैं वो हैं 20 मार्क्स। तो कुल पूर्णांक आपका 100 हो जाएगा। तो इस 100 से आपको कितने अंक मिले हैं उसके आधार पर आपका रिजल्ट घोषित होगा। अब हम आगे बात करें अधिगम क्षेत्र की। अधिगम क्षेत्र में आगे अंक दिए गए हैं। अपठित बोध से संबंधित 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे। रचनात्मक लेखन में आपसे 16 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। व्यवहारिक व्याकरण में आपसे 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पाठ्य पुस्तक आपकी जो आरोह है भाग 2, आरोह भाग 1 कक्षा 11 के लिए है और आरोह भाग 2 कक्षा 12 के लिए है। तो इसमें 32 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। दूसरी पाठ्य पुस्तक आपकी रहेगी वितान, जो भाग 2 है। वितान भाग 1 जो है वो कक्षा 11 के लिए है और वितान भाग 2 जो है वो कक्षा 12 के लिए है। इसमें आपसे 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब हम देखें सबसे पहले खंड 1 में जो अपठित बोध है उससे संबंधित 12 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसमें क में है अपठित गद्यांश और ख में है अपठित पद्यांश। तो एक गद्यांश और एक पद्यांश से संबंधित अति लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा। इस प्रकार दोनों में 6-6 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ये गद्यांश और पद्यांश जो है ये आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित न होकर कहीं और से लिया जाएगा। अब खंड 2 में देखते हैं रचनात्मक लेखन, जिसमें 16 अंक के क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहले इसमें निबंध लेखन आएगा। निबंध लेखन में आपको विकल्प दिए जाएंगे, उनसे एक विकल्प का चयन करके आपको 300 शब्दों में वो निबंध लिखना है। इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इसका दूसरा भाग है पत्र व प्रारूप लेखन, जिसमें अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना विकल्प सहित दिए होंगे। आपको उनमें से चयन करके आपको उसके आंसर देने हैं और ये 4 अंक का रहने वाला है कि इसमें से आपको 1 या 2 करने होंगे और वो 4 अंक के होंगे। फिर हम आगे बात करें अभिव्यक्ति एवं माध्यम, पाठ्य पुस्तक पर आधारित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसमें हम बात करें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 बहुचयनात्मक एवं 1 लघुतरात्मक प्रश्न 40 से 45 शब्दों में होगा, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित होंगे। इसमें आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा। 2 बहुचयनात्मक मतलब 2 आएंगे, उसमें से चयन करना है। फीचर लेखन या आलेख में से लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना है। इन दोनों में से भी 1 आ जाएगा, इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। फिर है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में 2 बहुचयनात्मक एवं 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। आपको इनका चयन करना है। पहले भाग में आएगा भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। इसमें 2 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। फिर शब्द शक्ति से संबंधित क्वेश्चन आएगा, उसमें भी 2 अंक निर्धारित हैं। अलंकार, अलंकार में आपके अलंकार हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान। इससे संबंधित भी 2 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
पारिभाषिक शब्दावली में भी 2 अंक के क्वेश्चन हैं। तो व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही सरल तरीके से हमने इस YouTube चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। खंड 3 में जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से संबंधित रहेगा। इसमें एक सह प्रसंग व्याख्या गद्य भाग से आएगी और एक सह प्रसंग व्याख्या पद्य भाग से आएगी। इसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे, आपको जो अच्छी तरीके से जिसकी व्याख्या आती है उसका चयन करके आप लिख सकते हैं। उसके लिए 6 अंक, 6 तो गद्य की व्याख्या के लिए और 6 अंक पद्य की व्याख्या के लिए निर्धारित हैं। तो ये 1/6 दे रखे हैं, मतलब एक व्याख्या आपको करनी है। फिर है किसी एक कवि या लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा, इसमें भी विकल्प दिया जाएगा। 80 से 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है और ये 4 अंक का रहने वाला है, एक का ही जवाब आपको देना है। आगे है प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 3 बहुचयनात्मक, 1 लघुत्तरात्मक एवं विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होगा जो 8 अंक के होंगे। फिर आगे है पद्य भाग से भी इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो भी 8 अंक के रहने वाले हैं। खंड 4 में पाठ्य पुस्तक जो वितान है उससे संबंधित 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जिसमें विकल्प होगा, 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना है, 6 अंक का होगा। 2 बहुचयनात्मक एवं 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो 6 अंक के होंगे। आगे निर्धारित पुस्तकें जो है आपकी आरोह भाग 2, वितान भाग 2, ये NCERT से संबंधित हैं। अभिव्यक्ति एवं माध्यम भी NCERT की पुस्तक है। फिर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, कंपलसरी इंग्लिश, तो इसमें भी वही रूपरेखा ऊपर रहने वाली है। कहाँ से? रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग से 15 अंक के क्वेश्चन, राइटिंग से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, ग्रामर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक आपकी जो रहेंगी 1 से 28 नंबर के क्वेश्चन, दूसरी टेक्स्ट बुक से 24 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। और ये रूपरेखा यहाँ पर आपको दी गई है, इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आप इसको देख सकते हैं। सेक्शन C जो है वो टेक्स्ट बुक से संबंधित रहेगा। अब हम आगे बात करें कंप्यूटर साइंस, इससे संबंधित यहाँ पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है वो दी गई है, किस प्रकार से आपसे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो फास्ट है तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। यह प्रैक्टिकल से संबंधित दिए गए हैं इधर। फिर अगले सब्जेक्ट की बात करें, अगला सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। इस विषय में 2 प्रश्न पत्र हैं, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, सभी के लिए अलग अलग अंक इसमें दिए गए, शतरांक भी इसमें अलग हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से चैप्टर 6 है, प्रैक्टिकल के लिए भी इसमें दे रखा है। अगला सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार रहने वाला है, कौन कौन सी बुक से क्या कितने अंक का आएगा, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। अगला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इसमें भी आप देख सकते हैं। यूनिट और अध्याय सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, अलग अलग खंडों में ये विभाजित है। सभी चैप्टर के बारे में इसमें दिया गया है। फिर अगला सब्जेक्ट जो आता है वो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से संबंधित, उसमें भी आपका सिलेबस किस प्रकार रहने वाला है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। खंड ब में स्वतंत्र भारत की राजनीति से संबंधित यह खंड रहने वाला है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों रूपों में आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है संस्कृत साहित्य का। इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं। यह संस्कृत साहित्य का सिलेबस रहने वाला है। अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित, जिसका कोड है 13। तो इतिहास का क्या सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। दोनों लैंग्वेज में ये आपके सिलेबस दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश में। अगले सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो है भूगोल, ज्योग्राफी का। इसमें भी आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा जाना है। सभी चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, पढ़ना है। अलग अलग यूनिट में चैप्टर वाइज यहाँ दे रखा है। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो वो है भूगोल का प्रायोगिक कार्य से संबंधित, जिसका पूर्णांक रहने वाला है 30 अंक का। तो ये भी आप देख सकते हैं, आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो यहाँ पर दिया गया है। अगला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, गणित से संबंधित। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस एक्सरसाइज से कितने अंक पूछे जाने हैं। बीजगणित, अलजेब्रा, कलन, हर एक्सरसाइज से संबंधित यहाँ पर विवरण आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 6। अगला सब्जेक्ट है संगीत से संबंधित। कंठ संगीत, स्वर वाद्य, ताल वाद्य, नृत्य से संबंधित है। इसके लिए भी सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप में प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाने हैं। अलग अलग ये प्रश्न पत्र होंगे। सैद्धांतिक में क्या पूछा जाना है, प्रायोगिक में क्या पूछा जाना है, उन सभी का पाठ्यक्रम आप यहाँ देख सकते हैं। ये ताल वाद्य से संबंधित पाठ्यक्रम है। कथक नृत्य, समय और अंक यहाँ पर निर्धारित है। अगला सब्जेक्ट चित्रकला है। चित्रकला में सैद्धांतिक और प्रायोगिक, प्रैक्टिकल और थ्योरी वाले दोनों क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे जाने हैं। दोनों के अंक यहाँ निर्धारित हैं। चैप्टर वाइज सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आपको सिर्फ इसी के आधार पर तैयारी करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अगला सब्जेक्ट चित्रकला प्रायोगिक है, जो प्रैक्टिकल है ड्राइंग का, उससे संबंधित सिलेबस है। प्रश्नों का प्रारूप दिया गया है। चित्र संयोजन, अगला जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस से संबंधित है, गृह विज्ञान से संबंधित है। इसमें भी इकाईवार विश्लेषण दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। यहाँ इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक पाठ्य सामग्री
देखने को मिलेगी, वो भी सरल भाषा में। सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। अगला सब्जेक्ट है वो है गृह विज्ञान। प्रैक्टिकल से संबंधित वो था, थ्योरी से संबंधित, ये प्रैक्टिकल से संबंधित है। अगले सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का है। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दिए गए हैं। सिर्फ थ्योरी में ही आपके अंक स्कूल से भेजे जाने हैं। प्रैक्टिकल में आप जैसा करके आओगे वैसे अंक आपको दिए जाएंगे। मनोविज्ञान विकार यहाँ पर दिए गए हैं। अभिवर्ती एवं सामाजिक संज्ञान से संबंधित सिलेबस यहाँ पर है। अगला जो सब्जेक्ट है वो हम देखने वाले हैं वो है इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित। इसमें एक ही क्वेश्चन पेपर होगा और सभी के अंक यहाँ पर निर्धारित हैं, आप देख सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी साहित्य का। इसमें भी एक प्रश्न पत्र होगा और कहाँ से क्या पूछा जाना है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। काव्यांग परिचय से संबंधित अपने वीडियो YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। अलंकार, छंद, रस सभी के वीडियो हमने बहुत ही सरल उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कर रखे हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वह है उर्दू से संबंधित। तो उर्दू में आपके लिए क्या अंक विभाजन रहने वाला है वो यहाँ पर दिया गया है। अगला सब्जेक्ट है सिंधी, जो तटीय भाषा से संबंधित है। तो इसका पाठ्यक्रम भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला सब्जेक्ट गुजराती साहित्य है, इसका भी पाठ्यक्रम आप यहाँ देख सकते हैं। अगला सब्जेक्ट पंजाबी साहित्य है। पंजाबी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। अगला सब्जेक्ट राजस्थानी साहित्य है, इसका भी एक ही प्रश्न पत्र रहने वाला है। इसमें क्या क्या अंक निर्धारित हैं सभी के बारे में यहाँ पर दे रखा है। अगला सब्जेक्ट फारसी साहित्य है, इसमें भी एक ही प्रश्न पत्र होगा और उसके लिए क्या सब्जेक्ट है, क्या अंक विभाजन कैसे होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अगला सब्जेक्ट प्राकृत भाषा का है। अगला सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र से संबंधित। भारतीय समाज से संबंधित ये चैप्टर हैं। भारत के सामाजिक परिवर्तन एवं विकास से संबंधित चैप्टर दे रखे हैं, उनसे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी इसमें दिया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र से संबंधित।
अगला सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन से संबंधित। हर चैप्टर से संबंधित आप इसमें देख सकते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, व्यवसाय वित्त एवं विपणन, व्यावसायिक वित्त, विपणन, उपभोक्ता संरक्षण। अगला सब्जेक्ट रहने वाला है कृषि जीव विज्ञान का। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 प्रश्न पत्र होंगे। किस प्रकार थ्योरी का सिलेबस रहने वाला है और कौन सा प्रैक्टिकल का रहने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। कृषि जीव विज्ञान का जो प्रैक्टिकल है उससे संबंधित यहाँ पर दिया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है अपना वो रहेगा कृषि रसायन से संबंधित। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पेपर बटा हुआ अलग अलग भागों में। किस भाग में क्या आएगा वो यहाँ पर दिया गया है। अगला सब्जेक्ट है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। कोड 40 रहने वाला है और इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसका सिलेबस स्क्रीन पर उपलब्ध है। हर चैप्टर से संबंधित जो टॉपिक हैं वो इसमें दिए गए हैं। उसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बोनस के रूप में वो मार्क्स मिल जाएंगे। अगला जो पेपर है वो हम देखने वाले हैं वो है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में ये यहाँ पर दिया गया है। अगला सब्जेक्ट रहने वाला है वो हम देखेंगे। ये तो प्रैक्टिकल से संबंधित चल रहे हैं। भौतिक विज्ञान का जो प्रायोगिक है वो यहाँ पर दिया गया है। प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग सेक्शन में ये बटे हुए हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री रहेगा, रसायन विज्ञान। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। थ्योरी में क्या पूछा जाना है, प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाना है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आप वीडियो को रोककर या इसकी स्लो स्पीड करके इसको आराम से देख सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना सिलेबस देख लें। इसमें 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। अगला रसायन विज्ञान का प्रैक्टिकल से संबंधित है।
अगला जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है बायोलॉजी, जीव विज्ञान से संबंधित। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग दे रखे हैं। कहाँ से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं आप इसमें देख सकते हैं। चैप्टर वाइज इसमें टॉपिक दे रखे हैं, किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर जो है वो इन्हीं से बनेगा। जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक दिए गए हैं, जो चैप्टर दिए गए हैं, फिर जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रैक्टिकल दिया गया है जो 30 अंक का होगा। उसके लिए यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं। प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार प्रैक्टिकल होगा, वो सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। अगला सिलेबस भूविज्ञान से संबंधित है। इसमें भी प्रैक्टिकल होगा। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए क्या सिलेबस है। अगला शारीरिक शिक्षा से संबंधित सिलेबस है। शारीरिक शिक्षा में भी 2 पेपर होंगे, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। ये फिजिकल एजुकेशन से संबंधित चल रहा है। योग शिक्षा, खेल प्रशिक्षण, खेल पोषण, ये प्रैक्टिकल वर्क है। अगला सब्जेक्ट पर्यावरण विज्ञान है, इन्वायरमेंट साइंस। इसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों रहने वाले हैं। पहले थ्योरी का है और उसके बाद में प्रैक्टिकल का सिलेबस आएगा। ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित ये प्रैक्टिकल। आगे है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 सब्जेक्ट है रहेगा। और इसका जो रूपरेखा है क्वेश्चन पेपर की वो इस प्रकार रहने वाली है। इसमें भी चैप्टर दे रखे हैं, एक ही पेपर होगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे। इसमें आप देख सकते हो पहले ये थ्योरी के लिए सिलेबस दिया गया है, उसके बाद में आप देखोगे प्रैक्टिकल के लिए आपको सिलेबस मिलेगा। यह प्रैक्टिकल से संबंधित है। अगला सब्जेक्ट फिलोसफी, दर्शन शास्त्र से संबंधित है। इसमें भी एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चैप्टर यूनिट देख सकते हैं। इसी के साथ अपना यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।